पिछले 6 महीने से जो परेशानी आई और इस बीमारी में जो भी दिक्कतें आई, कैसे हमने क्या किया, उस पे कैसे ओवरकम काबू हुआ और कैसे मेरा अब ठीक है इस टाइम आफ्टर सर्जरी के बाद क्या-क्या मुझे तकलीफ़ें आई, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा शुरू से लेके और लास्ट मेरी सर्जरी तक जो कि सक्सेसफुल रही। तो सबसे पहले मैं जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा दाना टाइप निकला था जहाँ पे हमारा मोशन का रास्ता होता है, उससे पहले तो मुझे यही लगा कि ये एक दाना टाइप है या फोड़ा जो धीरे बन गया उसमें फँसा तो लगा कि सही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाता है तो वही शायद फोड़े जो निकलते हैं वो हो। तो मैंने लगभग 1 महीना हुआ फिर ऐसे मैंने एक दिखाया बीओएमएस डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा ये दूसरी चीज़ है वो नहीं फोड़ा है, इसको फिस्टूला बोलते हैं। जो कि भगंदर भी कहते हैं आम भाषा में। तो इसमें क दिक्कत होगी तुम्हें और फिर इसका यही ऑपरेशन ही इलाज रहता है, तो हमें लगा कि दवाई से ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई से ठीक हो जाएगा, तो दिया उन्होंने, तो बीच में फिर बंद हो गया पस-वस आना, बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर पस बन जाता था तो कभी-कभार अपने आप निकाल लेते थे तो ठीक लगने लगता था धीरे-धीरे। पर दर्द उस टाइम बहुत होती जब ये पस अंदर साइड क्योंकि इसमें होता ये है ओपनिंग हो जाती है 2 साइड से, एक इंटरनल और एक्सटर्नल अंदर से भी हो जाती है, एक बाहर से जिससे तुम्हारा पस निकलता रहता है। तो हमने एक मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर थी, प्रोफ़ेसर उनको दिखाया था तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से वो निकलवा दिया था पस वग़ैरह शुरू में ऐसे थोड़ा सा कट लगा के तो मुझे लगा सही हो गया, 1 महीना सही लगा, फिर हो गया, फिर यही प्रक्रिया चलती रहे, दर्द में हो, फिर पस बने, निकले यही लगभग मैंने कई इधर-उधर आयुर्वेदिक में दिखाया, फिर उसके बाद में जी एक बीएमएस थे उनको भी दिखाया, उसके बाद फिर मैंने एक बंगाली डॉक्टर 1-2 थे उनको भी दिखाया, यही सब करते-करते लगभग मुझे 1 साल हो गया ये सब करते-करते। फिर नहीं सही हुआ, काफ़ी परेशान थे उस टाइम क्योंकि ये दिक्कत ऐसी थी ना अच्छे से चल पाओगे, ना बैठ पाओगे। फिर उसके बाद हमने काफ़ी पता किया क्योंकि हम भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, डीएमएलटी कर रहे थे एरा मेडिकल कॉलेज से। तो नॉलेज तो था ही इसके बारे में, तो कई लोगों से पता किया। फिर मुझे एक डॉक्टर अरशद अहमद मिले जो कि खुद केजीएमयू के हैं, प्रोफ़ेसर रहे हैं, लेकिन इस टाइम नहीं, वो अपना क्लिनिक किए हैं। तो उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी थी, एक्सपीरियंस भी 17 प्लस था। तो उसके बाद फिर हमने उनका पता किया, एड्रेस वगैरह सर्च किया गूगल वगैरह तो उनकी डिग्री की जो बात करें एमएस है, एफआईसी यूएसए से हैं, कोलोरेक्टल सर्जन हैं जो कि इसी के स्पेशलिस्ट होते हैं। बाकी तो हर अलग-अलग एक तो इसमें ये रहता है कि किस डॉक्टर को दिखाएँ क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग ज़्यादातर इस पर डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो वो छुपाते भी शुरू में हैं किसको दिखाएँ, क्या करें? तो हमने इनका देखा क्योंकि ये प्रोफ़ेसर थे केजीएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के, तो फिर फर्स्ट टाइम हमने विज़िट किया, तो इन्होंने देखा तो पहले फर्स्ट अपीयरेंस में इन्होंने यही बता दिया कि तुम्हारे यही दिक्कत है, इसको सर्जरी ही ऑप्शन है, दवा से नहीं ठीक होगा। फिर हमने कहा ठीक है सर, जो बेहतर लगे आप वो मुझे एडवाइस कीजिए, आई विल फ़ॉलो। तो उन्होंने मुझे फिर एमआरआई किया, ये एक एमआरआई होती है फेस्टुलोग्राम जो कि आई थिंक 25 20 से 25 मिनट लेते हैं, जब ये तुम्हारी जाँच होगी तो उस टाइम मशीन में डाल के उस काफ़ी देर तक होती है क्योंकि तो एमआरआई देखने के बाद उन्होंने कहा ये काफ़ी अंदर इसकी ओपनिंग है, तुम्हें जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। तो मैं रेडी हो गया फिर कराने के लिए, तो ये सारा प्रोसेस हुआ, जो फीस-वीस था सब पूरा जमा किया। 30 से 40 के बताया उन्होंने, तो वो जमा होने के बाद फिर सर्जरी वाले दिन तो उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, जिस दिन सर्जरी हुई डर तो सभी को लगता है कि क्या होगा कैसे? लेकिन उसमें भी एनेस्थीसिया देते हैं, वो नीचे का पूरा सुन्न कर देंगे तुम्हारा पार्ट। तो सर्जरी फिर हुई उसके बाद दूसरे 24 से 48 घंटे में ही डिस्चार्ज कर देते हैं, इसीलिए पहले ही बता देते हैं। तो सर्जरी के टाइम बस वही एक एनेस्थीसिया देंगे तब तक लगेगा तुम्हें, फिर उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और 20 से 25 मिनट या आधा 1 घंटा भी लग जाता है, बड़ी अगर सर्जरी होती है, ज़्यादा ओपनिंग होती है। उसके बाद में फिर हमें उसमें शिफ्ट कर दिया वार्ड में, अब सर्जरी होने के बाद फिर हमने वहीं लगभग 12 से 14, लेकिन हाँ, ये है जब उसका ख़त्म होता है सुनपन तब उस टाइम इतनी सीवियर पेन होती है, बहुत भयंकर दर्द होगी। फिर वो इंजेक्शन वग़ैरह देते हैं वहाँ पे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ़ होता है, उससे तुम्हें काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे फिर
टॉयलेट वगैरह भी उस टाइम नहीं होती है, तो वो भी कराने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं होती है ऐसे, तो फिर वो नली वगैरह डाल के उससे कर देते हैं, हो जाती है। फिर ये करने के बाद में तुम्हें फिर डाइट प्लान जो होते हैं वो सब होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। और मेडिसिन इसमें सिर्फ 1 हफ्ता चलेगी, उसके बाद में कोई मेडिसिन नहीं, सब बंद करते। सिर्फ इसकी टेक केयर, अच्छे से केयर करना ही इसका जल्दी हीलिंग होता है, फास्ट हीलिंग। इफ़ यू वांट टू डू, सो यू विल हैव टू टेक केयर, लुक आफ्टर ऑल टाइम। तो अच्छे से तुम्हें देखना पड़ता है इसको कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज दे आल्सो ऑलरेडी दैट सजेस्ट, तुम्हें बता देंगे पहले से ही क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन तुम्हें भी इसका मेन जो होता है ड्रेसिंग, वो उस पर ध्यान ज़्यादा रहना हो, क्योंकि इन्फेक्शन अगर फैल जाता है लोगों का, बहुत से पेशेंट वहाँ पे आते हैं, मैं भी मिला जब ड्रेसिंग कराने जाता था, क्योंकि 1 हफ्ता बाद बुलाते हैं, फिर 21 दिन बाद यही रहता है। तो वहाँ पर कई सारे मुझे लोग मिले कि उनका इन्फेक्शन यही लापरवाही की जगह से, क्योंकि जो मोशन का रास्ता है वहाँ पे ऑलरेडी इतनी हो जाती है, तो इसकी ड्रेसिंग इम्पोर्टेंट काफ़ी है। तो 2 टाइम या 3 टाइम तुम्हें ज़रूर ही करना है, और आफ्टर मोशन के बाद तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि वही चांस होता है हाई। तो ये होने के बाद फिर तुम्हारा धीरे धीरे हीलिंग होने लगेगा। शुरू में 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा दर्द होती, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दिखाते रहोगे उनसे, कंसल्ट करते रहोगे हर हफ्ते, या जो भी प्रॉब्लमें बीच में आएंगी। मोशन के टाइम भी हल्का ब्लड उलट आता है, तो ये नॉर्मल चीज़ होती है। पर यही कहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे डॉक्टर अच्छे मिल गए। कई लोग वरना उसमें फंस जाते हैं, बीएमएस वाले भी, कोई लेजर कर रहा है, कोई कैसे भी बता के कुछ कुछ भी करते रहते हैं, कोई ऐसे ही सही करता है, कोई टीका लगा के सही करता है। बहुत से फ्रॉड भी हैं, झोला छाप जिन्हें डॉक्टर बोलते हैं, या बंगाली लोग होते हैं वो छार सूत्र, बहुत से हैं। क्योंकि अब मैं यहाँ पे गया हूँ तो और भी लोगों से मिला हूँ जो 3-3 4-4 बार उनकी सर्जरी हुई है, फिर यहाँ के उन्हें तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कोलोरेक्टल सर्जन है, इसी की लाइन के ही है, मेन इनका यही है सर्जरी। वैसे बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, वो उनके अलग अलग भी कार्य करते हैं, वो सर्जन होते हैं सब चीज़ में, पर ये एक्सपर्ट इसी चीज़ में है। इसीलिए इनके क्लिनिक पे काफ़ी भीड़ हर एक चीज़ रहती है। तो इनका भी मैं एड्रेस दे दूंगा, आप लोग सर्च भी कर लेना, अगर जिसे दिखाना हो। मेरे जरिए अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। इसीलिए मैं ये अपनी स्टोरी शेयर किया, आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि बहुत से लोग इस दिक्कत से झेल रहे होते हैं, पर वो सही गाइडेंस कहें या वो बता भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है, लोग छुपाने में ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन दैट दे शुड डिस्कस। तो काफ़ी, बट ये हमें, ये तो बॉडी की एक वो है, इस पे हमें डिस्कस करना चाहिए। जब कोई दिक्कत हो खुल के बात करो तो उसका सल्यूशन निकलेगा, और छुपाने से क्या है, ये तो एक लक की और उस पे होता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, ये तो लाइफ है। पर इसका ये है कि अच्छे से अगर ट्रीटमेंट हो जाए, समय पर हो जाए, तो हमें लग रहा है काफ़ी तुम पेन और उससे बच सकते हो। वरना जितना ये ज़्यादा बढ़ता है फिर उससे भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और जितना अंदर इंटरनल ओपनिंग होती रहेगी, तो उसमें भी तुम्हें ये रहेगा कि अगर सर्जरी उसके बाद होगी तो काफ़ी टाइम हीलिंग का ले लेगा, ठीक होने में। घाव जो वुंड होता है वो, क्योंकि जितना बड़ा होगा फिर उतना ही टाइम लगा, उतनी ही दिक्कत होगी। तो ये भी सलाह है कि आप जैसे अगर किसी को भी ये दिक्कत हो जाए या जो भी हो, तो उसे सबसे पहले अच्छे डॉक्टर से जाके, जो इसके होते हैं मेन सर्जन, कोलोरेक्टल सर्जन, वो अपने आसपास को सर्च करके, आजकल तो गूगल का ज़माना है तो इस पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो सर्च करके और जितना जल्दी हो सके उसे दिखा के और कंसल्ट करो। जो भी इनिशियल जांचें होती हैं वो जांच कराएंगे, इससे तुम्हारा पता चल जाएगा। मेन यही फेस्टिलोग्राम कराते हैं, यही जांच से तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या है, क्योंकि इसमें जितना लेट होता है उतना ही इंसान परेशान रहता है। और टाइमिंग की बात करें तो इसमें टाइम भाई 1 महीना से 2 महीना लगते हैं, डिपेंड ऑन योर डाइट प्लान एंड व्हाट टू डू। क्या करते हो, क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, और शुगर वुगर तो नहीं है, वैसे शुगर वालों को और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं इसमें। और सबसे मेन यही है कि तुम अपनी डाइट पे फोकस करोगे और उसका टेक केयर करोगे। चलना फिरना मतलब 1 महीने के लिए स्टॉप करो तो जल्दी ये कवर हो जाता है। शुगर वालों के लिए थोड़ा दिक्कत रहती है, उनको 1 महीना से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है किस डॉक्टर से सर्जरी तुमने कराई है। ऐसा तो नहीं तुम्हारा गलत तरीके से या कुछ भी हुआ हो, बहुत से ये दिक्कतें इसमें आती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें आपको हमने ये बता दिया कि क्या था हमारे साथ, ये शुरुआती में किसको दिखाया, डॉक्टर के बारे में बात हो गई, डाइट प्लान भी बात कर लिया। और अब इसमें यही पूछते हैं, जो खर्चा वगैरह आता है वो
डिपेंड करता है कौन-सा डॉक्टर क्या कर रहा है, सबका अलग-अलग रहता है। बट 30 से स्टार्टिंग करके 50-60 तक जाता है तो जितना भी जो भी किस एरिया में करा रहे हो, कौन से डॉक्टर, ये डिपेंड करता है। और आगे की बात करें, टाइमिंग भी बता दी आपको कितना लगता है। और अब मेरा अगर बताऊँ तो 1 महीना लगभग 20 दिन हो चुके हैं, तो बाय गॉड ग्रेस सब ठीक-ठाक है। अब मुझे फिर से दिखाना है, तो अब आगे मैं फिर बताऊँगा कि क्या है जब बिल्कुल एकदम हो जाएगा, और भी इसके बारे में बात करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर देखते हैं 21 दिन बाद दिखाने के बाद आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि इससे बहुत लोग इंडिया में परेशान हैं इस टाइम, ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि इसके रीज़न यही है, खान-पीन भी है, जो बाहर का हम लोग ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, डीप फ्राई चीज़ें, ये सब चीज़ें भी हैं, और भी काफ़ी सी चीज़ें होती हैं, रूटीन भी हमारा कैसा रहता क्या है, उस पे भी रहता है। कभी-कभी ये होता है कि हम लोग कि ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि कितने बजे उठना, सोना, ये डेली रूटीन पे डिपेंड करता है बाय डॉक्टर सजेशन। इसमें दिक्कत तो होती ही है, शुरुआत में जब होगा तो तुम्हें फ़ीवर रहेगा, फटीग, थके रहोगे और पेन-वेन वगैरह होता रहता है, यही सब होते हैं। तो इतना इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे 21 दिन बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, कैसे रहा मेरा आगे का सिस्टम। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लेट्स कैच अप नेक्स्ट वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, किसी को ये दिक्कत हो, वो परेशान हो, तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।